जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, वो 2014-15 का ये पैटर्न फॉलो किया गया है। और इसमें आप लोग देखेंगे भाग उस टाइम पर भाग 1 में 100 क्वेश्चन आते थे, और इस बार आप लोगों ने चेंजेस देखा होगा कि भाग 1 में जो है वो 50 क्वेश्चन रखे गए हैं 50 नंबर के। तो उस समय पर ये 50 पैटर्न सेम वही था। अब शैक्षिक अभिवृत्ति थी, तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, और लेकिन ये क्वेश्चनों की संख्या जो है वो ज़्यादा थी। ठीक, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो, अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो क्वेश्चन है 34। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं जीके की बात करूं तो ये 33 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग 33। तो ये कुल मिला के हो जाते हैं आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप लोगों को खासतौर पर इन चीज़ों में ध्यान देना है। और सिलेबस बहुत विस्तृत सिलेबस इसका है, ये तो आप जानते ही हैं। और साथियों, आप लोगों के लिए हमने नया बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत ही मिनिमम इसकी फ़ीस रखी गई है ना। तो आप लोग इसके लिए जानकारी ले सकते हैं 8476084674, है ना। तो ये देखो भाई, जो LT का जो एग्ज़ाम है, जो टीचिंग जो वैकेंसीज होती हैं उत्तराखंड में हमारे, तो ये बहुत समय के बाद आती हैं। अब यही देखो कि 2021 के बाद अब 2020 का नोटिफिकेशन था, 2020 के बाद 2024 में ये वैकेंसीज आई, तो मीन्स कि 4 साल के बाद तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और जहाँ से भी जैसे भी आप मेहनत कर सकते हैं वो आप लोगों को करना है। तो चलिए, आप लोग ज़्यादा भाग 1 की तैयारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पर फ्री जो क्लासेज हैं हमारी, ये तो आती रहेंगी। लेकिन ये होता है कि यूट्यूब में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, ये आप लोगों के लिए भी दिक्कत होती है, और हमारे लिए भी दिक्कत होती है ना। तो इस कारण से हमने ये बैच प्रारंभ किया हुआ है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलते हैं वहाँ, और बहुत पहले से भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि हम किस प्रकार से और कैसे हम लोग तैयारी कराते हैं। तो आप निसंदेह हमसे जुड़ सकते हैं, और मिनिमम इसकी फ़ीस है 84760। मैं फिर से एक बार नंबर बता दूं, 84760844674, है ना। तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, कॉल नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉल आएंगी, है ना, तो ये अटेंड नहीं हो पाती हैं। चलिए, अब हम बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। तो फर्स्ट का आंसर बताइए। अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, यानी कि यहाँ शिक्षक सहायक सामग्री जो है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो सरल बनाने के लिए, समय बचाने के लिए, अधिक ज्ञान के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ये भी ठीक लग रहा होगा, लेकिन उससे और बेहतर है इसको इंटरेस्टिंग बनाना, है ना। तो हम शिक्षण को जो है कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, तो इसके लिए हम लोग दृश्य सहायक सामग्रियों का या फिर शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये सबसे बड़ा कारण पूछ रहा है किसके? असफलता के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमें क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ना है, और शिक्षण अभिरुचि में जो ज़्यादा क्वेश्चन जो गलत होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, अगर आपने क्वेश्चन पेपर दिए होंगे पिछले, या फिर कोई टेस्ट वगैरह दिए होंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में समय ज़्यादा लेना है, आंसर में भले कम समय लगेगा। ठीक, तो दूसरे का जो आंसर होगा साथियों, ये होगा सी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। तो जिस विषय के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, उस विषय पर नियंत्रण होना, उसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है,
और ऑप्शन के हिसाब से भी जाना होता है, आप लोग जानते ही हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? सबसे अनावश्यक कारक कौन है? तो अनावश्यक यानी कि जो आवश्यक नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों को दंड देना। देखो, दंड देना ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। आवश्यक ही नहीं बल्कि ये अति अनावश्यक है, अनावश्यक ही नहीं अति अनावश्यक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। कक्षा में अनुशासन रखना बिल्कुल, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना ये सही आवश्यक है। तो अनावश्यक पूछा गया है, ए ऑप्शन। 4, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को करना चाहिए। किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को करना चाहिए। उसे लेक्चर के दौरान लगातार दिखलाना चाहिए, यानी कि जिसमें वो टीचिंग कर रहा हो, लेक्चर कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो। बी है, मॉडल के समय खड़े होना चाहिए, मॉडल लाया है तो उसके सामने खड़ा हो जाना है। आवश्यकता होने पर दिखाना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन, आवश्यकता होने पर दिखाना चाहिए। ये नहीं कि मॉडल किसी भी समय जो भी हम शिक्षण कर रहे हैं वो तो मॉडल हमारे हाथ में ही है या फिर उसको बच्चों को दिखा रहे हो, है ना। तो हमेशा नहीं, बल्कि जब उसकी आवश्यकता है, जब दिखाना है उसको, तब उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो बच्चों का ध्यान जो है मॉडल पर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिका का लेखक कौन था? अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन टीए के हुए, टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन आ गया, ये आ गया आपके जीके का, ठीक। तो जीके भी देख लेते हैं साथ साथ में। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का जो लेखक था भाई, ये आप जानते हो, मैगस्थनीज, है ना। तो ये देखो, जीके के क्वेश्चन आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ने हैं। कई लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं कि जीके में कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बहुत कुछ क्या जो पढ़ना पड़ेगा, तो आपको धैर्य रखना है, इतना बहुत ज़्यादा डीपली आपको नॉलेज नहीं लेनी है ना। तो क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ये हम बीच बीच में आपसे बातचीत करते रहेंगे, है ना। तो 6 क्वेश्चन में आइए, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त? देखो, ये उस समय की बात है ना। तो ये करंट है, तो आप ध्यान रखना कि करंट के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसलिए आप लोगों को बताऊंगा कि ये करंट का क्वेश्चन है, बस आपको उसको नोट करना है कि कितने करंट के क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये उस समय 2015 की बात है, तो अब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निम्नलिखित राज्य में से किस में संपन्न होती है? भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा, ये तो आप जानते होंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा की ये बात हो रही है, ठीक। तो ये उड़ीसा, ठीक। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कितना डीपली कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं करके, ठीक। फिर बाद में मैं इसमें चर्चा करूँगा कि जो जीके पोर्शन है उसमें कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन ये बनेंगे, ठीक। जो 50 नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं इस पर भी मैं बात करूँगा आगे आप लोगों के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, वोडाफोन विवाद के मामले में मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वोडाफोन विवाद के मामले में मध्यस्थ के रूप में, ये उस समय की बात है भाई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी करंट है, आप नोट कीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है? ये शिक्षण सहायक सामग्री से आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य यानी कि दिखता भी हो और सुनाई भी देता हो, तो ये टेलीविजन है, ठीक। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चलना, चित्रांकन करना, पढ़ना या फिर साइकिल चलाना। परिपक्वता, तो परिपक्वता का जो इसमें उदाहरण है वो है चलना। जब बच्चा चलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो ये क्या है, एक परिपक्वता का एक उदाहरण है, ठीक। परिपक्वता का उदाहरण चलना है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 11, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? अधिगम का पहलू नहीं है पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना, अधिगम का पहलू नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये पक्ष होते हैं अधिगम के, यानी कि उसके पहलू हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक है ये अधिगम का कोई पहलू नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, शुरुआत से ही, अभी से ही मन बनाना कि क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ने हैं। जो नहीं पूछ रहा हो या क्या चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। आंसर हमें ऑप्शन में तो खुद आंसर तो हमें दिए हैं, बस अगर क्वेश्चन हम समझ गए तो जाहिर सी बात है हमने आंसर सही देना है। क्वेश्चन नंबर 12, राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे
पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था, ये कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? अब देखो कोहलबर्ग, आप जानते हो कि कोहलबर्ग ने जो है वो 3 स्तर बताए हैं सीखने के, अधिगम के, है ना। एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक उत्तर परंपरागत, ये 3 स्तर उन्होंने बताए हैं। जो पूर्व परंपरागत स्तर का जो समय काल भी अगर पूछ सकते हैं कभी आपसे, तो ये 4 से 10 वर्ष है। ये है आपका परंपरागत है 10 से 13, और ये 13 से आगे को, ठीक है। तो ये जो है ये इसके 3 स्तर बताए गए हैं। अब ये कह रहा है कि पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था, ठीक। तो ये है भाई आपका पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, इन सभी स्तरों को भी 2-2 भागों में बांटा गया। पूर्व परंपरागत जो स्तर है इसको 2 भागों में जो बांटा है, उसमें दंड, उन्होंने कहा है कि दंड से बचने के लिए, है ना, वो आज्ञा मांगता है, तो दंड और आज्ञा वाली काल ये पूर्व परंपरागत स्तर में ही है, ठीक है। एक इसी में जो सेकंड स्तर है इसका पूर्व परंपरागत का, वो है अहंकार की अवस्था, ठीक, अहंकार की अवस्था, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसी में परंपरागत, जो परंपरागत है स्तर, इसको भी 2 भागों में इसने बांटा है। ऐसे ही उत्तर परंपरागत इसको भी 2 भागों में बांटा है इसको, ठीक। बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ें तैयार आप लोगों के लिए की हैं। ये कोहलबर्ग वगैरह है ना, ये भी पढ़ा रखा है आप लोगों के चैनल में। जो पहले जो CDB जो पढ़े हुए हैं, है ना, या जो हमारा बैच भी लिए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे इस बार, ठीक। और जो सिलेबस अब दिया गया है उतनी डिटेल में, उतनी अच्छे तरीके से अब पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक। जो आगे बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो उनको फ़ायदा है ही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है दिल्ली और चेन्नई को। ये देखो जीके का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या आ रहा है इसी ध्यान रखना। दिल्ली और चेन्नई को, देहरादून और टनकपुर को, जम्मू और कन्याकुमारी को, इनमें से कोई नहीं। भाई कोंकण रेल इनमें से तो कोई नहीं है ना, क्योंकि कोंकण जो रेल है वो किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा और ये आपके कर्नाटक को, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, कौन किसको क्या जोड़ते हैं ना, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड किसका परिणाम था? तो ये भी टीए का क्वेश्चन है। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो ये जानते हैं आप लोग, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 की है, ठीक है। 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड, है ना। उस समय कौन थे आपके प्रधानमंत्री? राजीव गांधी जी, है ना। चलिए, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शुरू हुआ था, कब हुआ था? इसके बाद 87-88 में शुरू कर दिया गया था ना। चलिए, ये 15 में आइए, निर्माण ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी, ये करंट का क्वेश्चन। आप करंट का क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, ये अब उपयोगी नहीं है। 16, भारत के सेना प्रमुख कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन। 17, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस से क्वेश्चन आ गया आपका, कब मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस? ये मनाया जाता है 21 मई को, ठीक। 18, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये उपयोगी नहीं है अभी धन सिंह रावत जी हैं। 19, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, इसी को आप कह देते हो परियोजना विधि, है ना, परियोजना विधि। अब फ्रोवेल, जॉन डीबी, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। देखो जॉन डीबी है तो आंसर हमारा जॉन डीबी है, लेकिन अगर यहीं पर अगर किलपैट्रिक दिया होता तो किलपैट्रिक हमारा आंसर सही हो जाता, क्योंकि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है, ठीक है। और जॉन डीबी इनके गुरु थे, है ना, तो जॉन डीबी को भी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब बहुत जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जब सीखने के लिए तैयार, वो चीज़ आपने सुना होगा, एक उदाहरण कि आप घोड़े को पानी पिलाने ले जा सकते हो, लेकिन अगर घोड़े का अगर मन नहीं है, यानी कि घोड़ा तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है पानी पीने के लिए, तो आप चाहते हुए भी उसे पानी नहीं पिला सकते। तो ये भाई तत्परता का सिद्धांत आ रहा है, तत्परता का नियम है ना, अभ्यास का नियम,
प्रभाव का नियम। तो ये नियम किसने दिए? सीखने के मुख्य 3 नियम ये किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। 5 गौड़ नियम भी दिए थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, बॉस की भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, इनमें से कोई नहीं। बॉस की भूमिका में बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। तो अब बचा है प्रगतिशील भूमिका में या प्रजातांत्रिक भूमिका में। इसमें प्रगतिशील भूमिका भी नहीं, प्रोग्रेसिव रोल नहीं, ये ज़्यादा बेहतर है प्रजातांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य होना चाहिए डेमोक्रेटिक, सभी बच्चों के समान व्यवहार, है ना। 22, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, बिल्कुल है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, ये तो शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है। व्यवहारिकता का निर्माण, ये तीनों जो हैं सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन उक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। 23, कितने व्यक्तियों को 2014 में रमन मैग्सेसे, उस समय का करंट अफेयर है ना, तो करंट से क्वेश्चन, ये करंट नोट करते रहना, आपकी करंट के कितने क्वेश्चन है। मैं इसलिए करंट लिख रहा हूँ ताकि आप लोग नोट करें कि कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से बने। 24, विश्व हाथी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो विश्व हाथी दिवस जो है वो आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये दिवस से दूसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया दिवस से। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है क्या? कक्षा पर नियंत्रण तो करना ही नहीं है भाई, है ना। बच्चों को स्वच्छंद जो है, क्योंकि अब जो टीचिंग हो गई है वो छात्र केंद्रित हो गई, अभ्यर्थी केंद्रित हो गई है ना, स्टूडेंट सेंटर हो गई है। तो वो एक नियंत्रण वाली बात नहीं होती है। कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित, यही तो काम है। एक फैसिलिटेटर शिक्षक का काम क्या है ना, अभिप्रेरित करना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, फीबा एशियाई कप निम्नलिखित खेलों के बीच किससे संबंधित है? 26, एक देखो, सॉरी ये फीबा है, यही चीज़ देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है ना। मैंने कहा ना, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर मैंने फीफा खुद ही पढ़ा देखो, लेकिन ये है फीबा। और एक फीफा भी होता है, वो फीफा जो है वो फीफा फुटबॉल, वो फुटबॉल से है। ठीक है, ये फीबा बास्केटबॉल, ठीक है, ये बास्केटबॉल, वो फुटबॉल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फीबा और फीफा में अंतर। ये फीबा पूछा है, यहाँ देखो पिछली बार ये देखो ना, तो अगर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग फुटबॉल देते थे, तो ये बास्केटबॉल से है, डी ऑप्शन। 27, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए। तो किस क्रम में? अज्ञात से ज्ञात पढ़ाना चाहिए क्या, ठोस से सारांश पढ़ाना चाहिए, या तर्क से निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जाहिर सी बात है, तर्क से निरीक्षण। तर्क जिसके बारे में जानते हैं, है ना, तो कोई विषय जो पढ़ाना चाहें उसके बारे में तर्क होने चाहिए, तब जाके निरीक्षण। 28, छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है क्या? कर सकता है भाई कम करने के लिए? इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, छात्रों को मोटिवेट करना। ये सी ऑप्शन है, ए और बी। बिल्कुल, इसके कारणों को समझने की कोशिश करना है, छात्रों की उदासीनता को समझने की, और छात्रों को मोटिवेट करना है। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29, माइक्रो शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? माइक्रो शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण जो कौशल हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए जो है माइक्रो शिक्षण जो है वो किया जाता है। तो ये शिक्षण अभ्यास के दौरान, ना कि उससे पहले, ये पहले वाले में मत जाना, शिक्षण अभ्यास के दौरान। ठीक है, जब शिक्षण टीचिंग चल रही होती है तो माइक्रो शिक्षण उसी के बीच चलता है कि शिक्षण कौशलों को जो है वो प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक। 30, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? मूल्य आधारित शिक्षा छात्रों को क्या बनाती है? ये अच्छा नागरिक बनाती है ना। डॉक्टर अभियंता तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा नागरिक बनना सबसे प्राथमिक काम है ना। चलिए 31, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको भी आप लोग टीए का ही क्वेश्चन मानिए। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986, 1984, 2001, इनमें से कोई नहीं। इसकी मैं बात कर चुका हूँ, है ना। मैंने ये पिछले एक शायद एक एमसीक्यूज में मैंने बताया था आप लोगों को। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है ये 1994, ठीक है, 1994, ठीक है, 1994
2004 से लागू किया गया था। 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में, अब देखो ये भी करंट है, आप लोग नोट कर रहे होंगे, है ना, इसलिए मैंने शुरुआत से ही बात कर ली थी आपको कि करंट के क्वेश्चन नोट करने हैं आपको। ये करंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक। 33, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव कक्षा स्थिति में सबसे अधिक संभावित है कभी कभार हंसी के दौर, पूर्ण रूप से शांति, ये भी बहुत ही गलत है, तो शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, या फिर शिक्षक छात्र वार्ता। एक सजीव कक्षा में विद्यार्थियों के बीच खुली बहस, ये तो चीज़ सेकेंडरी है जब टीचर की उपस्थिति नहीं है ना। ये कक्षा तब होती है जब विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी उपस्थित हों, तो ये शिक्षक छात्र वार्ता, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34, आपके अनुसार शिक्षण क्या है, एक कला है या एक कौशल है, या फिर दोनों है, एक कला कौशल, या इनमें से कोई नहीं। तो एक कला और कौशल, हम पढ़ते ही हैं कि शिक्षण एक कला और कौशल है, ठीक, तो ये सी ऑप्शन। 35, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, उक्त सभी, तो ये उक्त सभी। देखो 2014 यानी कि 2015 में जो पेपर हुआ है, 2015 का जो पेपर है उसमें टीए बहुत आसान पूछी थी, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। देखो इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इस बार उसने और ज़्यादा विस्तृत सिलेबस इस बार दिया है ना, तो इस बार उसने फैक्चुअल भी बहुत कुछ पूछना है इस बार, ठीक, तैयार रहना आपको कि कुछ ना छूटे, ठीक, कहीं से भी 100 नंबर की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी छोड़ दिया, ठीक है। मान लो रीजनिंग छोड़ दिया, हमने बोल दिया कि यार जो हमारा, अगर मान लो रीजनिंग छोड़ दी 12 नंबर है ना, तो हमारा पूर्णांक कितना हो जाता है 88, तो 88 जो लोग 100 में से फाइट कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं 88 से फाइट कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है कहीं से भी। 36, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियम और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार, नियमों के विरुद्ध, सामाजिक जो नियम बनाए गए हैं उसके विरुद्ध अगर व्यवहार होता है तो अपराधी बालक है, ठीक है, वो बाल अपराधी हो गया, अगर बालक है तो बाल अपराधी। 37, कुमार संगकारा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, करंट अफेयर का ही है, खेल से संबंधित है, ठीक है, जो खेल वाला है वो खेल से संबंधित होगा, इसको करंट नहीं, बिल्कुल खेल वाले में ऐड करना, खेल। ये जानते हैं आप कुमार संगकारा, और श्रीलंका के एक बेहतरीन क्रिकेटर है ना, विकेट कीपर बल्लेबाज थे, बाएं हाथ के, ठीक। 38, कक्षा, अभी भी इन्होंने संन्यास ले लिया है ना, संन्यास लिया है कुमार संगकारा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा, सबसे अच्छा तरीका कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। व्याख्यान नहीं भाई, ये बड़े विद्यार्थियों के लिए ठीक है व्याख्यान। सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी कि क्रिएशनल एक्टिविटीज, और समूह वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन, या फिर लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी भी थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, ठीक। सृजनात्मक क्रियाकलाप, क्रिएटिव वर्क बच्चे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये 3 कक्षा 3 के, तो ये 38 का बी ऑप्शन सही है। अब आइए 39, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन, एक मिनट, थोड़ा सा कट है, कोई बात नहीं। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधार सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन कुछ नहीं, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, इनमें से कोई नहीं, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है भाई, है ना। चलिए, तो 39 का ए। अब आते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40, आपकी कक्षा में एक छात्र के प्रायः विलंब से आने पर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, डी है कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे, तो ये 40 का है भी, कारण को जानेंगे तब उसके बाद हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ये डी ऑप्शन बेहतर आंसर है। 41, एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे के बाहर आओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किसका है, ये एक क्या हो रहा है, श्रृंखलागत अधिगम हो रहा है भाई, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी वैसे ही जब पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, है ना। फर्श पर कोट फेंकने की आदत है उसकी, माँ ने उसको कहा कि कमरे के बाहर आओ,
कोट को खूंटी पर टांगो, है ना। तो अगली बार उसी ने जो है उसी प्रकार से चीज़ों को किया जिस प्रकार से बताया गया था, एक श्रृंखलागत तरीके से, ठीक है, एक चेन लर्निंग बोलेंगे। 42, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहा जाता है? दूसरों के व्यवहार को देखकर, ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देखकर। अनुकरण, अनुकरण कौन कहता है? सबसे अनुकरण पर विशेष फोकस, विशेष जोर किसने दिया है? ब्रूनर, है ना। सामाजिक अधिगम, बिल्कुल सामाजिक अधिगम बी, ठीक है। जैसा करोगे बच्चों के सामने बच्चे भी वैसा ही प्रदर्शित करते हैं। 43, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा। तो अब तो समावेशी शिक्षा की ही बात होती है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 44, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वीडियो अनुरूपण या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए ना, स्वयं पर हमने कहा ना, खुद स्वयं करेंगे जब बच्चे, ठीक, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है ये सबसे बेहतर है छोटे बच्चों के लिए। खिलौनों की आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनेंगे। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु, ये पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, वो अवस्था जो विद्यालय प्रवेश की अवस्था होती है, विद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है इस टाइम। तंबाकू की आदत किससे होती है? तो तंबाकू की आदत हम बोलते हैं ना कि तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है करके, ठीक है, तो वही निकोटीन की बात है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में भी आप लोग गड़बड़ करेंगे, ये पहले लड़के हैं फिर लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो ये लड़के और लड़कियाँ 18 वर्ष, और ये ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि क्या अब लड़कियों की विवाह की न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष कर दी गई है? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक। अगर ये अभी के परिप्रेक्ष्य में आता तो इसका आंसर क्या देते? 48, मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं। मौखिक संचार में जो व्यवधान होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नहीं, ये मुश्किल क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वो ही जानता हुआ है। एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी है मौखिक संचार में व्यवधान। 49, छाया चित्रों का करना आसान नहीं है क्या? प्रकाशन, सुरक्षण या विसंकेतन। डिकोड करना आसान नहीं होता छाया चित्र, ठीक है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनका डिकोड करना जो है वो आसान नहीं होता, ये तो जानते ही हैं, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये गृह मामले के अधीन कार्य करता है, ए ऑप्शन, ठीक है। इसको आप लॉजिक से लगा सकते हो, ये उतना मॉडरेट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। 51, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन है? व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श। सर्वोत्तम में व्याख्यान तो कभी नहीं बोलना, ठीक है, तो इसको हटा ही दो। प्रदर्शन, वर्णन, विचार विमर्श। विचार विमर्श वो वर्णन, प्रदर्शन ठीक है वर्णन से, तो है ना, या विचार विमर्श या प्रदर्शन, जो डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं ना कि इस चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेट करो, पहले कोई भी चीज़ होता है तो उसका प्रदर्शन, तो ये बहुत बेहतरीन होता है, शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है प्रदर्शन, ठीक। 51 का बी। 52, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर ये हमारे उत्तराखंड जीके से आ गया है, श्रीनगर के नज़दीक, ये तो जानते हैं आप, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको जानने पड़ेंगे। 53, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो ये तर्क शक्ति वाले क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। और अभी भी जीके के क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइए, है ना। तो ये तर्क शक्ति के क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग दूसरे उसमें देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी वरना। ये 64, 65, 66, 7 रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 69, अब 70 में आ गए। नए रेल मंत्री के रूप में किसी ने, करंट आप नोट करते रहना कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ये रेल मंत्री कौन थे उस समय के पूछा गया है, अब उपयुक्त नहीं है 70 वाला, है ना, तो 2015 की बात है, 14-15 की। 71, ने देहरादून में नई गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया। ये भी आप करंट में शामिल कीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, नोट करते रहिए आप करंट के क्वेश्चनों को कितने हुए करके। 72 उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है भाई? उत्तराखंड का राज्य खेल बिल्कुल हॉकी है ना। फुटबॉल है हमारा क्या राष्ट्रीय खेल। ये फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 77 78 को देखिए, 78 ये करंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर से, ठीक है। शुरू में ही मैंने इसलिए बोला आपको कि आप चीज़ों कहाँ पर चीज़ों में ध्यान देनी है। 79 उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु है तो कस्तूरी मृग। 80 एल है ना, सॉरी MILMI 17 तो ये एक हेलीकॉप्टर है ना। तो ये रूसी हेलीकॉप्टर है, रूसी हेलीकॉप्टर, ठीक है, रूसी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। बहुत शक्तिशाली हेलीकॉप्टर होता है। 81 उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है, जानते हैं आप लोग। 82 तपन राय चौधरी कौन थे? तपन राय चौधरी ये अर्थशास्त्री, ठीक। ये भी करंट का, सॉरी ये फिर से वो आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, इनको हम दूसरी भी क्लास में देखेंगे। 88 में आइए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी ये है नंदा देवी, ये तो आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, है ना। 7816 इसकी जो है वो हाइट है, ठीक है, 7816 मीटर, नंदा देवी। 89 ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है, ये आप जानते हो। 2013 में जो बाढ़ आई थी, है ना, केदारनाथ, है ना, तो वहाँ जो बाढ़ आई थी उसमें जो वायुसेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ये ऑपरेशन सूर्य होप। 90 उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में, ठीक है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नोबल ऑफिसर फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन उत्तराखंड। ये भी करंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये अब आवश्यक नहीं है, करंट का क्वेश्चन। 91 उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आप जानते हैं, नियुक्त की बात करते हैं तो, है ना, बी ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गौरा देवी ने किया था। साथ इनका चंडी प्रसाद भट्ट और ये बहुगुणा के सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, है ना। तो इन्होंने भी नेतृत्वकर्ता में ये भी शामिल ही थे, कहने का मतलब सुंदरलाल बहुगुणा हैं, चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 93 अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है वो आप जानते हैं गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंद्रमल बड़ौनी। वृक्ष मानव जो है शकलानी, है ना, विश्वेश्वर दत्त शकलानी। 94 कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? कालसी का शिलालेख जो है ये सम्राट अशोक से संबंधित है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 95 पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था? तो पुराणों में जो कुमाऊं को जाना जाता था वो मानस खंड से जाना जाता था और गढ़वाल को जाना जाता था केदार खंड। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ये फिर 100 तक है रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो है पैटर्न होगा। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आपसे, कहाँ से क्वेश्चन है, टीए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, ठीक है, और आपके ये जीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 13, ठीक, और जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे ये होंगे 12। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन आपके उसमें आने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग तैयारी कीजिए, और बाकी इस पूरे इस भाग एक की तैयारी के लिए हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, अपना बैच स्टार्ट कर दिया है। 22 मार्च से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो आप इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। बहुत ही मिनिमम इसकी फ़ीस रखी गई है भाग 1 के लिए, है ना। तो पूरे भाग 1 की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, और इसकी फ़ीस जो है वो मात्र 1999, ठीक है, 2000 है इनकी, ये 1999 जो है इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और इसकी फ़ीस ज़्यादा थी, मैंने इसको जो है 2999 इसमें मान के ही चला था पहले, लेकिन बहुत से मैसेज आए हैं मेरे को, बहुत से लोग, बहुत अभ्यर्थी इसमें जुड़ रहे हैं, तो बहुत अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, इस कारण से इसको थोड़ा कम कर दिया हमने, है ना, आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा आप लोगों के ऊपर वो ना पड़े दबाव,
है ना। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं 8476084674। ठीक, चलिए बाकी हम लोग यूट्यूब पर क्लासेज ला ही रहे हैं और MCQs प्रैक्टिस भी हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।